एसआईआर के कार्यान्वयन को लेकर सामने आया कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान। उन्होंने कहा कि ये अच्छा कदम है कि एसआईआर उन राज्यों में लागू किया जा रहा है जहां चुनाव में अभी 6-8 महीने या 1 साल से अधिक समय शेष है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले एसआईआर की कुछ कमियों पर आपत्ति जताई थी और आधार कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया था। राजपूत ने कहा कि अचानक लागू करने की स्थिति में हमने ये जानकारी मांगी है कि चुनावों से पहले एसआईआर को लेकर क्या बैठकें हुईं और क्या तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अखिल भारतीय एसआईआर पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू किया गया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या कितनी है? तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि एसआईआर को पारदर्शिता और समानता के साथ लागू किया जाना चाहिए, इनकी राजनीतिक लाभ के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड संबंधी बयान पर राजद के ही वरिष्ठ नेता मलूक नागर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नागर ने कहा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विधिक प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और कानून का अपना तरीका होता है। नागर ने टिप्पणी की कि ऐसे बयान यह दर्शाते हैं कि तेजस्वी यादव संविधान और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते। सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्र नाथ बिस्वास के हालिया बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि ये निर्विवाद सत्य है कि राज्य का खजाना एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लूटा गया और उस समय कांग्रेस पार्टी मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि उपेंद्र नाथ बिस्वास के आरोप पूरी तरह सही हैं और कांग्रेस अब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने लगी है। नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में कहा कि राजनीति में ऐसे बेशर्म लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो जनता के पैसे से खिलवाड़ करते हैं। जद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जदयू नेता राजीव रंजन ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आने के बावजूद वक्फ अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम देश के कानून और संविधान के तहत बनाया गया है, जिसे कोई भी राजनीतिक दल अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के बयान को भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव को राज्य के विकास से जोड़ते हुए जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जंगल राज की वापसी हुई तो विकास रुक जाएगा और अपराध दोबारा बढ़ जाएंगे। सिन्हा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार की स्थिरता और प्रगति के लिए है। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि एनडीए सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार में सुधार लाने का काम किया है और ये यात्रा जनता के सहयोग से ही जारी रह सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच भाजपा नेता और मंत्री जिवेश कुमार ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और उसके नेता किसी भी रूप में नायक नहीं हो सकते। जिवेश कुमार ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे खुद अपने परिवार में मतभेद दूर नहीं कर पा रहे तो पूरे राज्य को संभालने की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के पास न कोई ठोस नेतृत्व है, न ही बिहार के विकास के लिए स्पष्ट विजन या दिशा मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच भाजपा नेता और मंत्री जिवेश कुमार ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और उसके नेता किसी भी रूप में नायक नहीं हो सकते। जिवेश कुमार ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे खुद अपने परिवार में मतभेद दूर नहीं कर पा रहे तो पूरे राज्य को संभालने की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के पास न कोई ठोस नेतृत्व है, न ही बिहार के विकास के लिए स्पष्ट विजन या दिशा मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये अभियान सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित है।
धामी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें और सरकारी कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता ही सुशासन की कुंजी है और जनता का विश्वास बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा, हमारे देश में कानून सर्वोपरि है और सबके लिए समान है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वक्फ की आड़ मेंसकात और चंदे के पैसों को भूमाफियाओं के फायदे के लिए लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ज़कात का पैसा विधवाओं, मुस्लिम महिलाओं, अनाथों, बेसहारा बच्चों और वंचितों के हित के लिए होता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के बजाय उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चुग ने स्पष्ट कहा कि भाजपा कानून और संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। छठ पूजा के मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि पार्टी के निर्देशानुसार वे बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, मगर आज सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि उन्हें गंगा घाट पर छठी मैया की पूजा करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने का अवसर मिला। सारंग ने छठ घाट की आस्था और महत्व पर जोर देते हुए कहा कि छठ पूजा एकता, समानता और धार्मिक श्रद्धा का पर्व है, जिसमें गंगा तट की उपस्थिति इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता को और बढ़ा देती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।